औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हमारे साथ हैं ज़ुबैर अब्बासी, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से 2018-22 सेमेस्टर BS इलेक्ट्रॉनिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इनसे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो है ये कामयाबी का सफ़र किस तरीके से तय किया, और दूसरा जो यंगस्टर हैं उनके लिए जो है एक ये मशल राह है, क्योंकि इन्होंने FSC के बाद एक आध साल गैप किया था, दोबारा वो जो है शुरू किया इन्होंने अपनी पढ़ाई को। इनका तारफ़ आखिर में मैं बताऊंगा कि इनका जो तारफ़ है, क्योंकि बाद लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनली जो बात है, जो इन्होंने गोल्ड मेडल लिया और जो इनकी पढ़ाई है, उसके बारे में जो है बात करते हैं। तो ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक साल जो है गैप करने के बाद जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और गोल्ड मेडल लिया। तो ये जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए जो है ये भी मिसाल है कि अगर आपका कहीं गैप हो जाए तो इस बारे में ज़रा आप बताएं कि आपने दोबारा से स्टडी शुरू की तो कैसे एडजस्ट किया अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा एक साल जो है मैंने FSC के बाद जो एक साल गैप लिया, तो उसके अंदर भी जो है मैंने एजुकेशन के साथ ही मेरा जो है वो मैं मुंसलिक रहा। मैंने एक साल जो है वो टीचिंग की रीड फाउंडेशन स्कूल संगड़ के अंदर। अच्छा। तो शायर ने कहा था कि कुदरत के मनाजिर की करता है निगहबानी, या बंदा सहरा या मर्द कोहिस्तानी। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जो लोग हैं जो पहाड़ों के अंदर रहने वाले हैं, जो सहरा के अंदर, मेहनती लोग होते हैं। अच्छा। तो जो असल चीज़ है वो ये है कि मैंने जो है वो उसके बाद जब मैंने एक साल के गैप के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो एक गैप जो एक साल का गैप आया था, तो मैंने मेहनत की और कोशिश की कि जो ना उसको जो है वो कवर किया जाए। बहुत अच्छा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि फैमिली वाइज तो ज़ाहिर मुझे आपके बैकग्राउंड का पता है, तो आपने जो है पूरा जो है एक दफ़ा आपने जो है स्कॉलरशिप भी ली उसमें, तो उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं कि आपने कितने सेमेस्टर में स्कॉलरशिप ली, या पूरी थ्रू आउट जो है इसमें जो है सेशन के हर सेशन में आपने मेंटेन रखा। जी। मैं जब मैं आया था तो मेरा जो एडमिशन हुआ वो काफ़ी जो है वो जो सबसे लास्ट जो लिस्ट लगती है उसकी यूनिवर्सिटी की, उसमें मेरा नाम आया था। अच्छा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं स्कॉलरशिप नहीं अटेंड वो कर सका, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो HEC की तरफ से जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो मुझे मिली, और उसमें जो है वो मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी थे, उसके बाद रिहाइश के जितने भी थे, वो सारे उसके अंदर जो है वो कवर होते थे। और उसके बाद एक और स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी देती है पोजीशन के हवाले से, फर्स्ट पोजीशन की होती है, सेकंड की, थर्ड की, तो वो मैंने जो है सेकंड सेमेस्टर के बाद थ्रू आउट 8 सेमेस्टर तक वो मुझे मिली। अच्छा, अज़ान के बाद दोबारा ज़ुबैर हम वहीं से शुरू करते हैं। तो आप ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कितना दूर जाते थे और कहाँ से हुई आपकी? जी, मैंने जो अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की है वो रीड फाउंडेशन स्कूल संगड़ से कंप्लीट की है, और उसकी जो मुसाफत थी हमारे घर से वो करीबन 40 से 45 मिनट लगते थे वहाँ से। और उसके बाद जो मेरा स्कूल के बाद मैंने जो है वो जो मैं FSC की है वो मैंने ग्लोबल कॉलेज साइंसेज रावलपिंडी से की। अच्छा, एक चलें मैं आपसे सवाल कर लूँ कि हमारे यहाँ जो आज़ाद कश्मीर से चूँकि हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ जो हमारे स्कूल हैं सरकारी या गैर सरकारी, वहाँ टीचर्स जो हैं उनका स्टूडेंट्स के बारे में, उनके कैरियर प्रोग्रेशन या जनरली उनका क्या रवैया होता है, और बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर उसके असरात क्या होते हैं, ज़रा इस बारे में बात आपसे अपना तजर्बे की रोशनी में बताएं। जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कश्मीर के से आते हैं यहाँ पे, तो बहुत मेहनती बच्चे हैं वहाँ के जो हमारे पास हैं, मतलब कश्मीर के हैं। लेकिन वहाँ पे ये है कि कुछ जैसे अब तो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हो जाते हैं वाक़या, जैसे आपने सुनने में आया होगा कि किसी बच्चे को मारा है किसी टीचर ने। और मैं ख़ुद ऐसे 2-3 नौजवानों को जानता हूँ कि जिन्होंने जो है अपना स्कूल उनका जो है उन्होंने छोड़ दिया इस वजह से, मार की वजह से। अब जब एक बच्चा जो है वो जब स्कूल छोड़ेगा तो उसकी वजह से आगे जो उसकी आगे नस्ल है वो सारी की सारी जो है वो इफ़ेक्ट होती है उसकी वजह से। तो दूसरी जो चीज़ जो कमी है वो कैरियर काउंसलिंग की है। तो कैरियर काउंसलिंग जो है मैं समझता हूँ कि एक ज़रूरी चीज़ है जो स्कूल के अंदर होनी चाहिए। उसका सेशन होना चाहिए, मंथली बेसिस पे या ईयरली भी कर लें, लेकिन होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको ये पता हो कि जो हमें आगे किस प्रोफेशन के अंदर हमने जाना है, हमारी इंटरेस्ट किस के अंदर है, हमने किस प्रोफेशन के अंदर जो है वो आगे उसको लेके चलना है।
अच्छा, ये तो चलें, ये मैं आपकी इस बात को सेकंड भी करता हूँ कि हमारे ज़माने में भी बच्चों को जो है वो असातिज़ा जो है सरकारी स्कूलों में बहुत मारते थे। कई नौजवान जो हमसे बच्चे हमसे सीनियर या जूनियर थे कि उन वो मार की वजह से जो है वो छोड़ के, जो नहीं छोड़ते हैं उनको भी इतना मतलब अंडर स्ट्रेस रखते हैं असातिज़ा अभी तक कि उनकी जो है वो पर्सनालिटी जो है वो पूरी तरह से फ्लरिश नहीं हो पाती है। तो गुजारिश ये है चलें इस प्लेटफॉर्म से कि असातिज़ा कम अज़ कम बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, और ये मार दाड़ वाला ज़माना जो है ये बहुत पुराना होता था। अच्छा, ये बताएं कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जो है आपको वहाँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका एक्सपोजर कैसा रहा? मतलब आपने क्या, एक जर्नल एक्सपोजर आपका क्या रहा पूरे पाकिस्तान लेवल के लोगों तक? ठीक हो गया। मैं इसको आंसर करने से पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर जो है वो आपको बताना चाहता हूँ जी। कि जब मैंने जब मेट्रिकुलेशन की तो मेरे 8th और 9th के अंदर जो है मैंने बहुत छुट्टियाँ की हैं स्कूल के अंदर। मतलब आज अगर मेरा रजिस्टर आप चेक करें तो वहाँ पे पूरे साल के अंदर मेरे ख्याल से 6 माह मैं गया हूँगा स्कूल में, और 6 माह मेरी जो है उसके अंदर छुट्टियाँ होंगी। और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे और पिंडी के अंदर जब मैंने ग्लोबल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो पूरे 2 सालों के अंदर मेरे ख्याल से मेरी एक छुट्टी है, और वो भी मेरी कोशिश थी कि आज मैं जाऊँ कॉलेज, लेकिन नहीं जा सका इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी। ये जो बताने का मकसद ये है कि मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ इसलिए की कि जो कुछ सिस्टम ये नहीं कह रहा कि मैं जो है हमेशा अपने जो टीचर हैं उनकी उन्हें इज़्ज़त करनी चाहिए, वालिदैन की और टीचरों की ख़ास तौर पे, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अब जो हाईलाइट करना चाहिए उनको कि जो बच्चे के जो आप मारते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चे की साइकोलॉजी पर बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी ज़हनी जो नशोनुमा है उसको रोकती हैं। तो मैं जो एक अच्छा वो करने के बावजूद, लेकिन रिज़ल्ट आने के बावजूद जब वो मारते थे तो मैं कहता था कि यार नहीं जाना आज स्कूल। तो इस वजह से जो है ना वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो इतनी छुट्टियां कर रहा है जब दूसरे सिस्टम के अंदर आ रहा है और वो छुट्टियां नहीं कर रहा, तो क्या चीज़ थी जो डिफरेंस उसको महसूस हुआ, वो यही था कि जो सिस्टम था वहाँ पे वो एक जो है वहाँ पे मारने वाला जो माहौल था या सख्त किस्म का माहौल था, उसकी वजह से जो है ना वो मैंने इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ की। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन था एक्सपीरियंस के हवाले से। जो हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं उसे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से, बलूचिस्तान, सिंध, चारों सूबों से जो वो वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट आते हैं। तो एक एजुकेशन के साथ साथ जो है वो जो आपका जो पर्सनली भी बड़ा एक अच्छी ग्रूमिंग होती है वहाँ की। बिल्कुल, वो पहले डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आए होते हैं, और हर एक जो कल्चर है वहाँ पे वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये मुख्तलिफ़ कल्चर जो एक डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे, वो एक बंदे की जो है पर्सनैलिटी के लिहाज से, उसको ग्रूमिंग के लिहाज से बड़ी एक मुफीद चीज़। अच्छा, आपने ये मुझे पता है कि आपने पढ़ाई के दौरान जो है वो स्कॉलरशिप मेंटेन की, ज़ाहिर है कितने सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मेंटेन की HEC की, एक को छोड़ के बाकी सब सेकंड सेमेस्टर से लेके आगे ऑनवर्ड। बिल्कुल, ये आपने की, तो वो ज़ाहिर है आप टॉपर होते थे। अच्छा, उसमें थोड़ा एक एडिशन ये मैं करूँगा कि आपने इस दौरान 1-2 साल जो है कोई ऑनलाइन वर्किंग और ऑनलाइन अर्निंग का भी कोई सिस्टम किया, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, तो उस बारे में जो बच्चे इस तरह के जिनके पास टाइम हो थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा बता दें, वो क्या मैसेज है और आपका क्या तरीक़ाकार था? एक स्टूडेंट के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो, क्योंकि उसके पास टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा मसला होता है स्टूडेंट के लाइफ में के अंदर, तो जो ऑनलाइन है वो एक इस जितनी भी प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, फ्रीलांसिंग के जो हैं प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क, दूसरी जो चीज़ें हैं, तो ये एक स्टूडेंट के लिए एक आसानी इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि आपको किसी जगह जाके जॉब नहीं करनी, आपको किसी और जगह पे जाके जो है वो 24 आवर को ऐसी जॉब का वो मसला नहीं है। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, लैपटॉप आपके पास है, तो आप उसको यूज़ करें। उसके वो जो है वो आप, एक तो ये है कि आप अपने जो है कुछ जो है वो इंटरेस्टेड होंगे टीचिंग के अंदर, तो वो ऑनलाइन ट्यूटर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो और सर्विसेज है कि अगर आपके पास, मैं जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैंने कोर्स किया था, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी आप कर सकते हैं। तो जो जितनी भी चीज़ें इस तरह की हैं उनको आप यूज़ करके जो एक अच्छी इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियली जो है ना आप अपने आप को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके हम उम्र जो आपके दूसरे कज़न्स हैं या दूसरे जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्या किस तरह से जो क्या क्या पढ़ा हुआ है उन्होंने?
आपकी फैमिली में, हमारी जो फैमिली है उसके बारे में? माशाल्लाह हमारी फैमिली के अंदर जो है वो सारे माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, और हमारे जो अपने घर में समझ लें आपके कोई 5 से 10 डॉक्टर हैं। अच्छा। और इसी तरह से इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 4 से 5 जो है वो इंजीनियरिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। हमारे अभी एक कज़न जो है वो नेस्ट के अंदर वो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंदर। अच्छा अच्छा, ये एक तो चलें ये हुआ कि पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो तो है, लेकिन वो मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि हमारी जो फैमिली में पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि ना उतनी ज़मीन है, ना कारखाने है, ना वो फाइनेंशियली वो नहीं है। अच्छा, ये एक मैसेज जो है आप जो आने वाले लोग हैं जो जिनके पास जो है वो अगर उनके थोड़े वसाइल कम हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपने आप को जो है अगर बड़े शहरों में आएँ, या किस तरीके से अपने आप को जो है वो तालीम से जो है वो आरास्ता कर सकते, तालीम के जेवर से आरास्ता कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को, बच्चों को, जो है यंगस्टर? जितने भी स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम जो आते हैं वो जहाँ पे आके जब जो किसी से इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लें, तो जो एक चीज़ जो हमेशा से वो है वो मेहनत है, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो अल्लाह ताला देंगे। बाकी कुछ माहौल जो है वो बड़ा असर पड़ता है माहौल का, तो अच्छी सोबत जो है वो इख्तियार करें। जो जितने भी स्टूडेंट मेरे अगर आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर वह गांव से शहरों के अंदर आ रहे हैं, तो एक जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जितनी भी आप कोशिश करेंगे आपकी जो कंपनी है वो एक अच्छी रखें, तो वो उसका आपके एक मुस्बत असर पड़ेगा। अगर किसी बैड कंपनी के अंदर आप चले गए तो वो फिर आपको जो है वो उसके जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद जब आप आ रहे हैं वहाँ से, तो आप एक माइंडसेट के साथ आते हैं। गांव से जब आप एक एजुकेशन के लिहाज से जब आप आ रहे हैं शहरों के अंदर, एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैंने पढ़ना है, और फाइनेंशियली हमारे आपको पता है कि किस तरह का वहाँ पे है, तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप जारी रखें कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। कि अपने जो है वो अपने वालिदैन का जो आपको इतनी मेहनत करके अगर गांव के अंदर से शहर के अंदर अगर वो आपके एजुकेशन अफोर्ड कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको बेहतर उनको जो आउटपुट दें, अच्छे तरीके से मैनेज करें, और उसको आउटपुट अच्छी दें उनको, और अपनी तरफ से मेहनत करें। और बस जो है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी। तो जो चीज़ें जो नूरी और नारी के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ें अमल है। तो जो तकरीर के अंदर तो हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही बहुत आगे है, तकरीरें होती रहती हैं और लोग आते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो कमी जिसकी चीज़ की है वो अमल की है। तो जब थोड़ा हो, जब अमल, आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और आप देखेंगे यहाँ पे आपके हाथ में जो है वो एक बड़ी एक इन्फॉर्मेशन की चीज़ जो कि मौजूद है, जिसके अंदर हर एक चीज़ आपको मिल सकती है एक इसके अंदर इंटरनेट की वजह से। लेकिन जो कमी है वो इसी चीज़ की है कि वो अमल की। तो बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब आएँ तो जो भी चीज़ सीखें उस पर अमल करें, और अपनी जो कंपनी है उसको अच्छा रखें, ताकि जो है वो उसके अच्छे नताइज, आपकी पर्सनैलिटी भी पढ़ें और आपके जो माशरा है उसको भी जो है उससे फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, तो हम इसको रैप अप करते हैं, चूँकि दूसरी तीसरी दफ़ा अज़ान हो रही है। तो ज़ुबैर का तारफ़ ये है कि ये मेरे फर्स्ट कज़न है, उनका बेटा है, मेरा भतीजा है। तो ज़ुबैर बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो आपकी जो ऑनलाइन अर्निंग वाली जो मैसेज है, ये तमाम बच्चे जो है इसको भी नोट रखें कि वो ऑनलाइन अर्निंग, अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने आप को जो है वो ऑनलाइन वर्किंग से जो है वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।